जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती जिसने साबित किया कि नारी अबला नहीं, नारी नारायणी है। जैसलमेर की नारी को जौहर के लिए तो सच सच नमन है ही, साथ ही उसकी वीरता के लिए भी जितना बखान किया जाए उतना कम है। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। जैसलमेर इतिहास की नज़र से मैं आज हम बात करेंगे जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती। वीरांगना राजकुमारी रत्नावती के बारे में महारावल रतन सिंह जी की पुत्री है, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लोहा लिया और उन्हें झुकने के लिए मजबूर किया। युद्ध का आह्वान सुनकर महारावल रतन सिंह ने केसरिया बाना पहनकर साके की तैयारी की। तब उन्होंने किले की कमान अपनी बेटी रत्नावती के हाथों में सौंप दी। उन्हें अपनी परवरिश पर पूर्ण विश्वास था कि वे खुद से पहले इस किले की और प्रजा की रक्षा करेंगी। किले के बाहर था दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, तो दूसरी तरफ थी जैसलमेर की वीर राजकुमारी रत्नावती। किले की दीवारों पर सैनिक के वेश में घोड़े पर बैठे अपने सेना का संचालन कर रही थी। एक बार जब दुश्मन की सेना ने धोखे से दुर्ग में घुसने की कोशिश की तो राजकुमारी उनकी चाल को पहचान गई और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया और उनके सेनापति मलिक काफूर और उसके साथ 100 सैनिकों को किले में ही बंदी बनाकर रख दिया। क्योंकि युद्ध को शुरू हुए काफी समय हो गया था, इसलिए किले में रसद का सामान भी धीरे धीरे कम होने लगा था। इसलिए राजकुमारी के साथ सभी किले वासियों ने प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज खाना शुरू किया। परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में भी राजकुमारी ने राजधर्म का पालन किया और स्वयं एक मुट्ठी तो बंदी के रूप में जो दुश्मन थे उन्हें 2 मुट्ठी अनाज दिया। भूख, प्यास और रसद की कमी ने हालांकि राजकुमारी की काया पर जरूर असर डाला था, किंतु उनकी हिम्मत को वो नहीं तोड़ पाई। राजकुमारी उतनी ही हिम्मत के साथ किले की दीवारों पर डटी रही। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिली कि उनका सेनापति मलिक काफूर किले में कैद है और युद्ध जीतने की संभावना बहुत कम है, तब उसने महारावल रतन सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। कुछ समय बाद राजकुमारी ने देखा कि मुगल सेना अपने तंबू उखाड़ रही है और लौटने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ उनके पिता अपने सैनिकों के साथ किले की ओर प्रसन्नता से बढ़ रहे हैं। ये समाचार सुनकर सब खुशी से झूम उठे। संधि के बाद जब सेनापति मलिक काफूर को छोड़ा गया तो उसने राजकुमारी रत्नावती के सामने नतमस्तक हो यह बात कही कि राजकुमारी मात्र वीरांगना नहीं अपितु देवी भी है। उसने स्वयं भूखा रहकर हम दुश्मनों का पालन किया है। उसी राजकुमारी रत्नावती के नाम से आज जैसलमेर में एक स्कूल भी है जो कि विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। उस स्कूल का नाम है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, जो कि राजस्थान के धोरों में पीले चमचमाते पत्थरों से बनी हुई अभूतपूर्व इमारत है। स्कूल के बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसकी जो यूनिफॉर्म है और स्कूल का जो वास्तुकला है वो अपने आप में यूनिक है, और उस स्कूल के बारे में भी जानने के लिए बहुत कुछ है जो हम आपसे फिर कभी शेयर करेंगे। जाते जाते नारी के लिए कुछ पंक्तियां, हालांकि मैंने तो नहीं लिखी पर सुनी थी तो अच्छी लगी। हे नारी, न देखना कभी औरों की नज़र से खुद को, ये अहंकार भरी नज़रें कहाँ बताएंगी कि तुम असल में क्या हो। जो देखना हो खुद को तो मन की आंखों से देखना, यह बताएंगी कि तुम ही रचयिता हो, तुम ही सबसे सुंदर रचना हो, तुम ही मीठी लोरी, तुम ही सुंदर सपना हो, तुम ही आसमान छूता पर्वत हो, तुम ही गहरा समुंदर हो। यह बताएंगी कि तुम ही ज्वाला, तुम ही रोशनी हो, तुम ही शीतल, तुम ही शक्ति हो, तुम ही धूप, तुम ही छाँव हो। हे नारी, तुम ही दुर्गा का रूप हो। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में हम आपके लिए लेके आएंगे जैसलमेर की विश्व प्रसिद्ध प्रेम कहानी मूमल महिंद्रा की प्रेम कहानी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।